दोस्तों 17 अगस्त का दिन सिंह राशि वाले दोस्तों के जीवन में एक ऐसी नई सुबह लेकर आ रहा है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। पिछले एक महीने से आपके राशि स्वामी सूर्यदेव 12वें भाव रूपी अंधकार, बेवजह के खर्चों और मानसिक तनाव के भाव में फंसे हुए थे। लेकिन अब वह पूर्ण प्रकाश और अपनी पूरी सत्ता के साथ आपके प्रथम भाव, आपकी अपनी राशि में वापस लौट रहे हैं। अपने घर में ग्रहों के राजा का आना आपको नव जीवन देने वाला साबित होगा, नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। परंतु दोस्तों, आसमान में सितारों की चाल इतनी सीधी नहीं होती। आपके प्रथम भाव में आपकी राशि में छाया ग्रह केतु महाराज पहले से घात लगाए बैठे हैं और सूर्य के आते ही वहां एक रहस्यमय ग्रहण योग बन जाएगा। और इससे भी बड़ी चुनौती यह है कि मीन राशि जो आपका अष्टम भाव है, वहां गोचर कर रहे शनिदेव के साथ सूर्य का क्रूर षडाषडक योग बनने जा रहा है। एक तरफ 12वें भाव की बाधाओं से पूरी तरह आजादी मिल रही है, तो दूसरी तरफ अष्टम भाव से शनि का तीखा प्रहार सामने खड़ा है। ऊर्जा से भरपूर सूर्य, भ्रम पैदा करने वाले केतु महाराज और अचानक कष्ट देने वाले शनि का यह त्रिकोणीय खेल आपकी सेहत, आपके रुतबे और आपके अहम फैसलों को किस तरह प्रभावित करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि आपकी राशि सिंह राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का यह समय कितनी बड़ी राहत और कौन सी नई गुप्त चुनौतियां लेकर आ रहा है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। सिंह राशि वाले दोस्तों, सूर्यदेव आपके लिए सबसे प्रमुख ग्रह है, क्योंकि वे आपके लगन के, आपके शरीर और आपकी आत्मा के स्वामी है। जब लगन का स्वामी 12वें भाव के कष्टकारी गोचर से निकलकर वापिस अपने ही घर में आता है, तो इसी ज्योतिष में एक बहुत बड़ा राजभंग योग खत्म होना माना जाता है। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी खोई हुई ऊर्जा, आपका गिरता हुआ आत्मविश्वास अचानक से वापस लौट आएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा गजब का आकर्षण और चुंबकत्व पैदा होगा कि लोग स्वयं ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके अंदर हर परिस्थिति से लड़ने का एक नया जज्बा पैदा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इस बार आपके प्रथम भाव में एक बहुत बड़ा और गंभीर पेच फंसा हुआ है। केतु महाराज पहले ही आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और केतु जब भी एक साथ बैठते हैं तो वह ग्रहण योग बनाते हैं। आपके दिमाग और आपके शरीर वाले भाव पर बनने वाला यह ग्रहण योग आपको एक अजीब सी कश्मकश में डाल सकता है। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर असीमित ताकत है, लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अष्टम भाव में बैठे शनिदेव का सूर्य के साथ जो 6 और 8 का संबंध बन रहा है, छड़ा छड़क योग बन रहा है, वह आपको हर कदम पर बेहद सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रहा है। आपके कार्यस्थल और प्रोफेशन की बात करें तो यह समय आपको एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी देने वाला है। जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे या जिन प्रोजेक्ट्स में बेवजह की देरी हो रही थी, प्रथम भाव में सूर्य उन्हें अब रफ्तार देंगे। अगर आप राजनीति में हैं, सरकारी ठेके लेते हैं या किसी बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, तो आपकी सत्ता में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप फैसले बहुत तेजी से लेंगे। लेकिन यहां पर केतु का ग्रहण योग अपना रंग भी दिखाएगा। आपके अंदर जरूरत से ज्यादा अहंकार और तानाशाही वाली प्रवृत्ति हावी हो सकती है। आप दूसरों की सलाह सुनना बिल्कुल बंद कर देंगे, अपनी चलाएंगे। अष्टम भाव में बैठे शनिदेव अचानक से आपके कार्यस्थल पर कोई बड़ा बदलाव करवा सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वो आपकी पीठ पीछे किसी बड़ी साजिश को, षड्यंत्र को अंजाम दे सकते हैं। षड़ाषडक योग के कारण आपके बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में अचानक खटास आ सकती है।
इसलिए आपको अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा लचीलापन लाना होगा। ऑफिस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपने राज किसी को ना बताएं, और कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा अच्छी तरह से समझ लें। धन और आर्थिक मोर्चे को लेकर सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर एक बहुत बड़ी राहत की सांस लेकर आ रहा है। सूर्यदेव के 12वें भाव से निकलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके जो खर्चे बेकाबू हो गए थे उन पर अब पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। हॉस्पिटल या बेवजह की यात्राओं पर हो रहा धन का नुकसान अब रुक जाएगा। लेकिन आपको यह बिल्कुल नहीं भूलना कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान है। यह अष्टम ढैया है। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं और रुकावटों का होता है। चढ़ा-छटक योग के प्रभाव में आकर अगर आपने किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर कोई बड़ा निवेश कर दिया तो आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो इस एक महीने के दौरान आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। रातों रात मुनाफा कमाने के लालच में कोई भी जोखिम भरा कदम उठाना आपको भारी पड़ सकता है। वैसे भी अष्टम भाव से शनि की पंचम भाव निवेश भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, इसलिए खास सतर्क रहें। अपने व्यापारिक लेन देन का हिसाब बिल्कुल साफ रखें और किसी को भी बड़ा उधार देने से पहले 100 बार सोचें। पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य संबंधों के दृष्टिकोण से यह गोचर सिंह राशि वालों की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेगा। जब सूर्य केतु आपके प्रथम भाव में होंगे तो उनकी सीधी दृष्टि आपके दाम्पत्य के भाव पर पड़ेगी, जहां पहले से राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। सूर्य की आग और केतु का अलगाव जब आपके जीवन साथी के भाव को देखेगा तो आपके वैवाहिक जीवन में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव पैदा हो जाएगा। आपका ईगो आपके खूबसूरत रिश्तों के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का दाम्पत्य भाव पहले से पापग्रस्त है तो स्थिति अधिक नाजुक हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ आपका बहुत तीखा विवाद होने की आशंका है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन साथी आपकी अहमियत नहीं समझ रहा है। इस समय आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा समझदारी, धैर्य और नरमी से पेश आना होगा। अपने गुस्से को अपने परिवार पर बिल्कुल ना उतारें। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उनके लिए भी यह समय आपसी गलतफहमियों को दूर करने का है। प्रेम संबंधों में क्रोध और अहंकार का कोई काम नहीं है। वैसे भी लंबे समय से प्रेम प्यार पर शनि की वक्र दृष्टि प्रेमियों को परेशान कर रही है। ऊपर से सूर्य का अहंकार, इसलिए प्रेमी जन के साथ बात करते समय शब्दों का चयन सोच विचार कर करें। विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि केतु और शनि की वक्र दृष्टि दिमागी तौर पर बहुत भड़काव पैदा करेगी। सेहत को लेकर सिंह राशि वालों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लगन भाव सीधा आपके शरीर को दर्शाता है। भले ही सूर्य आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देंगे, लेकिन केतु का वहां होना स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी समस्याएं दे सकता है जो आसानी से डॉक्टरों की समझ में ना आए। आपको दिमागी तनाव, भयंकर सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों से जुड़ी कोई तकलीफ अचानक परेशान कर सकती है। अपने चेहरे का भी खास ध्यान रखें। आपकी लगन और सूर्य दोनों पर केतु का प्रभाव चेहरे पर दाग धब्बे और कील मुहासे जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव के शनि का छड़ा छड़क योग हड्डियों में दर्द और पुरानी शारीरिक परेशानी बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध अचानक लगने वाली चोट से भी होता है। अपने खान पान को पूरी तरह सात्विक रखें, भरपूर नींद लें और सुबह उठकर ताजी हवा में सैर जरूर करें। ग्रहों के इस रहस्यमय टकराव से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिंह राशि वाले दोस्तों ये अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़े से लाल पुष्प और कुमकुम डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। केतु के भ्रम और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए गली के कुत्तों को दूध या कुछ जरूर खिलाएं। और अष्टम भाव में बैठे शनिदेव के दुष्प्रभाव, अष्टम दैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।